मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। मुद्रा। इस वीडियो में हम सीखेंगे मुद्रा की अवधारणा, 50 तक के मान वाली मुद्रा को पहचानना, सिक्कों को मिलाकर एक राशि बनाना। पता है चटर, कल मैं बाजार गई थी और मैंने आइसक्रीम ली, बड़ा मजा आया। मैं भी कल बाजार गया था और मैंने कपड़े जूते लिए। अरे वाह बच्चों, क्या तुमने इस खरीदारी के बदले में दुकानदार को भी कुछ दिया था? हाँ दीदी, पापा ने उन्हें रुपए दिए थे। हाँ मम्मी ने भी। दुकान से कुछ सामान लेंगे तो उन चीजों का मूल्य तो देना ही होगा ना दीदी। एकदम सही पटर। और बच्चों, मूल्य को कैसे दिया जाता है? धन राशि में। धन राशि यानी रुपए पैसे, और इसी धन राशि को हम मुद्रा कहते हैं। तो याद रखना, वस्तुओं को खरीदने के लिए जो एक चीज जरूरी है वो है धन राशि। ये देखो, अंकुर अपने बड़े भाई के साथ दुकान पर टॉफी लेने गया। दुकानदार ने उससे बताया कि एक टॉफी 1 रुपए की है। टॉफी के बदले अंकुर के बड़े भाई ने दुकानदार को ये दिया। ये क्या है दीदी? ये है 1 का सिक्का। बच्चों, बताओ कि इस सिक्के पर कौन सी संख्या लिखी हुई है? ध्यान से देखो। 1। शाबाश! इस सिक्के पर संख्या 1 लिखी हुई है, तो इसका मतलब हुआ कि ये सिक्का 1 रुपए का है। अब समझे क्यों दिया था अंकुर के भाई ने यही सिक्का दुकानदार को? हाँ, क्योंकि टॉफी भी तो 1 ही रुपए की थी। और ये लॉलीपॉप 2 रुपए की है। इस सिक्के पर संख्या 2 है, यानी ये 2 रुपए का सिक्का है। हाँ, तो इस सिक्के से खरीद सकते हैं ये लॉलीपॉप। और अगर हमें ये 5 रुपए की चॉकलेट लेनी है तो इनमें से कौन सा सिक्का देंगे? ये वाला दीदी। हाँ, यही है 5 रुपए का सिक्का। और ये सिक्का कितने का है? 10 रुपए का है दीदी। तो देखा आपने, सिक्के पर जो संख्या लिखी होती है वही उस सिक्के का मान होता है। याद रखना, ठीक है? ये तो हुई सिक्कों की बात, लेकिन एक कागज की मुद्रा भी होती है जिसे हम नोट कहते हैं। चटर, बताओ कि इस नोट पर कौन सी संख्या लिखी हुई है? बताओ बताओ। 5। शाबाश! इस नोट पर संख्या 5 लिखी हुई है, यानी ये नोट 5 रुपए का है। तो समझे बच्चों, नोट पर जो संख्या लिखी होती है वही उस नोट का मूल्य होता है। जैसे इस नोट पर संख्या 10 लिखी हुई है, तो इसका मतलब हुआ कि ये नोट 10 रुपए का है। अब कौन बताएगा कि मेरे हाथ में कितने रुपए का नोट है? ये 20 रुपए का नोट है दीदी। बहुत अच्छे। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस नोट पर संख्या 20 लिखी हुई है, मतलब आपके हाथ में 20 रुपए का नोट है। हाँ। चटर, अब तुम्हारी बारी। बताओ, ये कितने रुपए का नोट है? इस वाले नोट पर तो संख्या 50 लिखी हुई है, मतलब ये 50 रुपए का नोट है। हाँ मेरे होशियार चटर।
चलो बच्चों, अब हम 1, 2 और 5 रुपए के सिक्कों के साथ एक गतिविधि करते हैं। मैं एक राशि बोलूंगी और आपको बताना होगा कि ये राशि कौन कौन से सिक्कों को जोड़कर बनेगी। ठीक है, तैयार हो ना आप? तो बताओ 3 रुपए कैसे बनाओगे? 1 रुपए और 1 रुपए हुए 2 रुपए। अब 1 रुपए और लेंगे, यानी 1 रुपए के 3 सिक्के लेकर 3 रुपए बन गए। हाँ, और अब क्या और भी कोई तरीका हो सकता है? सोचो सोचो। यदि हम एक सिक्का 1 रुपए का और एक सिक्का 2 रुपए का लें, तो भी हम 3 रुपए बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि 1 + 2 तो 3 ही होता है ना। बिल्कुल बच्चों। अब ऐसे ही अगर एक सिक्का 2 रुपए का और एक सिक्का 5 रुपए का लें, तो 2 + 5 यानी 7 रुपए बन जाएंगे। अच्छा, क्या 7 रुपए बनाने का कोई और तरीका भी है? हा? इसके लिए हम केवल 1 रुपए के सिक्के भी ले सकते हैं। 1 + 1 हुआ 2, फिर 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 और 6 + 1 7। हाँ, चलो पटर, अब तुम सोच कर बताओ, क्या और भी कोई तरीका है? अगर हम 2 सिक्के 1 रुपए के और एक सिक्का 5 रुपए का लें, तो भी जोड़ 7 रुपए ही होता है। बिल्कुल। और इसी तरह अगर हम एक सिक्का 1 रुपए का और 3 सिक्के 2 रुपए के लें, तो भी जोड़ 7 रुपए ही होगा। इसके अलावा 3 सिक्के 1 रुपए के और 2 सिक्के 2 रुपए के भी ले सकते हैं। तो बच्चों, हम 7 रुपए इनमें से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इसी तरह हम सिक्कों को जोड़कर दी हुई राशि को बना सकते हैं। अब ये देखो, मैंने अपने जादू के पिटारे यानी संपर्क स्मार्ट शाला किट से क्या निकाला है। प्ले मनी। अब बताओ कि ये कितने का प्ले मनी है? इस नोट पर संख्या 1 है, यानी ये 1 रुपए का प्ले मनी है। और ये 10 रुपए का प्ले मनी है ना दीदी? हाँ पटर। बच्चों, आपने मुद्रा के बारे में समझ लिया है। अब आपको गतिविधियाँ भी करनी है, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।